हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। लेकिन आप झारखंड में होने वाले JSSC सिजल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? सही आंसर हो जाएगा 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है, जबकि दूसरे स्थान पर यानी अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद 2 शाखाओं में बटा हुआ है? कौन सा वेद है जो 2 शाखाओं में बटा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद 2 शाखाओं में बटा हुआ है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन किया गया है। इसमें बलिदान के विधि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है दोस्तों जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ मिलता है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। अगला सवाल है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ कौन है? मनु स्मृति है। किस काल का है? शुंग काल का है। नारद स्मृति से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इससे मौर्य साम्राज्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, डायमेकस किसका राजदूत था? डायमेकस किसका राजदूत था? सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस किसका राजदूत था? सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था, और इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? फाह्यान किसके दरबार में आया था? फाह्यान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाह्यान किस देश का यात्री था? चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, और इसने मध्य प्रदेश की जनता को कैसा बताया है? सुखी एवं समृद्ध बताया है। वह भारत में 14 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है? सही आंसर हो जाएगा बोगस कोई अभिलेख में।
बोगस कोई कहाँ से प्राप्त होता है? एशिया माइनर से प्राप्त होता है। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का नाम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से मिले हैं। पालतू कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, बुर्ज होम गर्तावास मिला है, गड्ढा में घर मिला है और यहाँ उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? आसान सा सवाल है। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन है? सबसे पश्चिमी स्थल कौन है दोस्तों? सुतका गेंडोर है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। क्या? सुतका गेंडोर। जबकि पूर्वी स्थल कौन है? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। किस ज़िले और किस राज्य में है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी किनारा क्या कहलाता है? अखनूर के निकट है। मांदा जम्मू कश्मीर में आता है। जबकि दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी के तट पर दाहिमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? आंसर इज द सूरजभान। किसने की थी? सूरजभान ने की थी। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में किसने की थी? सूरजभान ने की थी। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कर वसूलने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? भागदूत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भागदूत। पुर्रब कौन थे दोस्तों? दुर्गपति थे। स्पष्ट जनता की उत्तर गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। वाज्रपति कौन थे? गोचर भूमि का अधिकारी थे। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। और भागदूत राजस्व कर एकत्र करने वाले अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन है? पवित्र नदी कौन है? सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। और ऋग्वेद में गंगा का यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी बार उल्लेख किया गया है? 1 बार। और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। इसमें सिंधु का उल्लेख जो है सबसे अधिक बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता कौन थे? कौन थे? अग्नि थे। कौन थे दोस्तों? अग्नि थे। इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता थे। देव, देव कौन थे दोस्तों? देव आकाश के देवता थे। किसके देवता थे? आकाश के देवता थे जो सबसे प्राचीन थे। सोम वनस्पति देवता थे। सोम जो है वनस्पति देवता माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना की गई है किससे? फूटी नाव से की गई है।
दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।